नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कौशल कुमार। झारखंड लोकसभा की 14 सीटों में से 13 सीट बीजेपी चुनाव लड़ रही है। वही एक सीट आजसू को दिया गया था। अपने कार्यालय में सुदेश महतो ने आज प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से हमारे प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी होंगे। सुदेश महतो ने कहा कि 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और फिर से प्रधानमंत्री पद के रूप में मोदी जी चुनकर आएंगे। यह पूर्ण विश्वास है कि झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर एनडीए की ही जीत होगी। आजसू और बीजेपी के सभी कार्यकर्ता मिलकर चंद्र प्रकाश चौधरी को गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से सांसद बनाने का काम करेगी। इस पर जल संसाधन मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है, इसके लिए पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं और उनके आशा पर उतरने की कोशिश करूंगा। गिरिडीह की जनता आजसू के पक्ष में मतदान जरूर करेगी और फिर से सरकार बनाने में आजसू पार्टी सहयोग करेगी। और इस संकल्प पत्र को के प्रभारी आदरणीय हमारे पूर्व सांसद और वर्तमान टूडी के विधायक राजकिशोर बाबू इस संकल्प पत्र को तैयार करेंगे और साथ ही साथ डॉक्टर यूसी मेहता और जेएन सिंह उस कमेटी के सदस्य होंगे। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने का निर्णय लिया गया है। मैं अपनी ओर से पार्टी ने जो ये जिम्मेवारी मुझे दी है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवार के रूप में विजय प्राप्त करूं और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जिन विषयों को जो आज तक राष्ट्रीय पटल पर हम लोग नहीं रख पाए थे और झारखंड के लोगों को काफी उम्मीदें भी है कि झारखंडी भावना जो राष्ट्रीय पटल पर रखने का मुझे अवसर मिलेगा तो मैं निश्चित तौर पर बखूबी इस जिम्मेवारी को मैं निभाऊंगा। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी आखिरकार बीजेपी में शामिल हो गई है। दिल्ली में बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव के साथ मुख्यमंत्री रघुवर दास और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही झारखंड आरजेडी में खलबली मच गई है। इसके ठीक पहले रांची से दिल्ली रवाना होने के क्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि आरजेडी के कई नेता उनके संपर्क में हैं। जानकारी के अनुसार राजद नेता गिरिनाथ सिंह भी बीजेपी में जाएंगे। बताया जा रहा है कि गिरिनाथ सिंह को चतरा से टिकट मिल सकता है। आपको बता दें कि राजद प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी बीजेपी के संगठन मंत्री भूपेंद्र यादव से कई दिनों से संपर्क में थी। इससे पहले 24 मार्च को अन्नपूर्णा देवी कांके रोड स्थित सीएम आवास पहुंची। सीएम आवास में मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ संगठन मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। मैं ऐसा कह सकता हूं कि अपने झारखंड प्रदेश में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी चूंकि यादव समाज से हैं, अब अच्छा पकड़ रखती है, इसीलिए यादव समाज की नेत्री भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मजबूत होगा। आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी सिल्वानुस डुंगडुंग से मिलने रिम्स पहुंचे। मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने बताया कि मैं कल ही मिलने वाला था, लेकिन चुनावी औपचारिक ऐलान के कारण मैं नहीं मिल पाया। मैं उनकी जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वह हमेशा से खिलाड़ी तो रहे ही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारा उनके साथ भावनात्मक जुड़ाव रहा है। हमारे पड़ोसी होने के नाते उन्होंने अफसोस जताया कि मैं थोड़ी विलंब से पहुंचा हूं, लेकिन यहाँ के डॉक्टर के माध्यम से बड़ी तेजी से उपचार चल रहा है और उनके स्वास्थ्य में रिकवर भी तेजी से हो रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं और युवाओं को मार्गदर्शन देने के लिए फिर से वह मैदान में दिखेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि रिम्स पर बोझ काफी बढ़ती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में उसको संभालने की सभी लोगों से मैं आशा करता हूं, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए उनको ठीक करने में लगातार लगे हुए हैं। वहीं अन्नपूर्णा देवी पर उन्होंने कहा कि जब तक कोई चीज स्पष्ट नहीं हो जाती है तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। मीडिया की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि स्पष्ट हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही है। उन्होंने बताया कि राजनीति में बहुत कुछ जुड़ा हुआ होता है, मानने और ना मानने से कुछ नहीं होता।
पार्टी संगठन सबसे मजबूत चीज होती है। इससे अलग हटकर जो भी लोग अपने निर्णय लेते हैं, इसके लिए इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा से भी कई लोग बाहर निकलकर दूसरे पार्टी को ज्वाइन किया, उनका क्या हुआ आप सभी के सामने है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने बताया कि इस पर कोई आंच नहीं आने वाला है, महागठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। मैं कल ही आना चाह रहा था, लेकिन कल व्यस्तता की वजह से नहीं मैं पहुंच पाया। और डुंगडुंग साहब खिलाड़ी तो रहे ही हैं, इसमें तो कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है। साथ साथ में हमारा उनके साथ एक भावनात्मक जुड़ाव भी है। हमारे एक लंबे समय से अभी तक हमारे एक पड़ोसी के रूप में हम दोनों साथ में रहे हैं। और मुझे सुनकर बहुत अच्छा नहीं लगा कि उनके साथ जो घटना घटा है, खैर घटने को कौन कह सकता है, कैसे घटेगा नहीं घटेगा, लेकिन इलाज को लेकर के जो बातें आई मैं भी चिंतित हो गया। लेकिन अभी यहाँ आने के बाद देखा कि सभी चीज़ें बहुत तरीके से और जितना संसाधन है उसके माध्यम से यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के प्रबंधन लगे हुए हैं उनके स्वास्थ्य को ठीक करने में। और जो बातें बताई गई मुझे डॉक्टरों के द्वारा, और बड़ी तेज़ी से ये रिकवर भी कर रहे हैं। और हम ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हों और यहाँ के नौजवानों को मार्गदर्शन दें। और रिम्स का जो हालत है आप देख रहे हैं, इस पर कितना लोड है। और ऐसे परिस्थिति में थोड़ी बहुत कुछ घटती बढ़ती है तो उसको संभालने की और समझने की सभी लोगों की आवश्यकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यहाँ के डॉक्टरों ने मिलकर डुंगडुंग साहब की स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंता जताते हुए अभी उनको ठीक करने में लगे हुए सर। जब तक कोई चीज स्पष्ट ना हो, स्पष्ट हो गया है सर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने ये बोल दिया है कि वो ज्वाइन कर रहे हैं। लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि तीनों जो ज्वाइन कर रहे हैं। हमने नहीं सुना है, सुन लेने दीजिए। मान लीजिए सर हम बता रहे हैं फाइनली है। देखिए, राजनीति में बहुत सारी चीजें उतार चढ़ाव होती है, इसको हम लोग मानने और ना सर मतलब ये ऐसा सच है जो स्वीकार नहीं करना चाहता है विपक्ष? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आपके मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं है। पार्टी संगठन सबसे मजबूत चीजें होती है, उससे अलग हट करके जो भी लोग अपने निर्णय लेते हैं, इतिहास गवाह है। भारतीय जनता पार्टी से भी कई लोग बाहर निकले, लेकिन उनका क्या हासिल हुआ है वो भी आप जानते हैं। आपके पार्टी में कांग्रेस के लोगों भी बाहर निकले हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी बाहर निकले हैं, उनका क्या हाल राजनीतिक अभी स्थिति है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही आज सिलवानुस डुंगडुंग से मिलने पहुंचे खेल मंत्री अमर कुमार बावरी रिम्स के ट्रामा सेंटर में इलाजरत पूर्व ओलंपियन से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैं राज्य की धरोहर से मिलने पहुंचा। पिछले 2 दिनों से मैं चुनाव को लेकर बाहर था, लेकिन जैसे ही मैं रांची पहुंचा सीधा उनका हाल जानने आज रिम्स पहुंचा हूं। यहां पर इनकी हालत को देखकर लगा है कि पहले से बेहतर उपचार दिया जा रहा है। जल्द ही 1 से 2 दिनों में उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि वह जल्द से जल्द पुनः स्वस्थ हो जाएं और युवाओं को खेलकूद में मार्गदर्शन करने, उनको हमेशा से खेलकूद में योगदान रहा है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक सवाल पर उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा देवी के भाजपा ज्वाइन करने पर उन्होंने विपक्ष के पास ना तो अब नेता बचा है और ना तो नीति बची है। भाजपा परिवार में सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव में अगर कोई भी पार्टी के नेता आते हैं तो हमारे भाजपा परिवार में सभी का स्वागत है। यह परिवार दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। भाजपा परिवार ही पार्टी है जिसका कि नेतृत्व श्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। चलिए ठीक है। नहीं सिलवानो जी अपने लिविंग लीजेंड है और 2 दिन पहले उनका दुर्घटना में चोट लगी थी और तब से लेकर के आज तक विभाग ने अपने तरफ से पूरी तरह से उनको जितना हो सकता है हमारे लिए उनके लिए वो हम लोगों ने किया है। हम लोग बाहर थे, चुनाव का माहौल है, आप सबको मालूम है। आज हम लोग जैसे पहुंचे राज्य पहले इनसे ही मिलने के लिए आए और हम सब चाहते हैं कि जल्दी सेहत और स्वस्थ रूप से वापस आकर के वो फिर से झारखंड और हॉकी की सेवा करें और हम सबको उनकी ज़रूरत है और उनका स्वास्थ्य पहले से बहुत बेहतर हो रहा है।
जी, और बातचीत काफी कर रहे हैं? हाँ जी, बात कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। बहुत जल्दी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है, रिम्स के बेहतरीन डॉक्टर इसके पूरे देखभाल कर रहे हैं। और हम लोगों ने कहा भी कि अगर बाहर भी यदि इनको इलाज करने की जरूरत पड़े तो हम लोग वहाँ भी ले जाने का है, लेकिन हमारे सक्षम डॉक्टर ने ये कहा कि वो यहीं ठीक हो रहे हैं और उनके परिवार भी संतुष्ट हैं। बढ़ते जा रहा है, अन्नपूर्णा देवी भाजपा में शामिल हो गई, क्या असर करेगा आपकी राजनीति पर इसका? क्योंकि आप भी दूसरे पार्टी से आए हैं भाजपा में, इसलिए सवाल पूछते हैं आपसे। देखिए, जब घर तो एक एक करके ही बड़ा होता है जी जी और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक साथ खड़ा है जी। और अब विपक्ष के पास ना मुद्दा है ना कोई नीति है और सब लोग, जब पूरा देश मोदी जी के साथ चल रहा है तो जो लोग भी उनके साथ चलने में हम कदम बनने हैं वो आ रहे। महागठबंधन से दरकिनार किए जाने के बाद वाम दलों ने सोमवार को यूपीए फोल्डर को निशाना पर लेते हुए कहा कि झारखंड के 4 सीट कोडरमा, पलामू, हजारीबाग और राजमहल पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। जानकारी के अनुसार 4 महीने पहले ही महागठबंधन में दंभ भरने वाले वाम दलों को जोरदार झटका लगा है। महागठबंधन से रांची में सीपीआई एमएलए नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनकी पार्टी कोडरमा और पलामू खुद लड़ेगी और हजारीबाग, राजमहल सीट पर वो सीपीआई उम्मीदवार को समर्थन देंगे। वाम दल की पूरी सहयोगी एकजुटता के साथ झारखंड की 14 लोकसभा सीटों पर अपनी बेहतर प्रदर्शन करेगी। केंद्र में मोदी सरकार की तुलना हिटलर शाही से की। उन्हें हिटलर शाही शासन नहीं चाहिए, जनता की शासन चाहिए। केंद्र और राज्य की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की शासन गरीबों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं, सिर्फ अमीरों की ही पार्टी बनकर रह गई है। बाइट दीपांकर भट्टाचार्य, नेता सीपीआई एमएलए रांची। इन दोनों सीटों के बाहर झारखंड में कुछ और सीटें हैं जहां वामपंथी उम्मीदवार होंगे। राजमहल से सीपीएम ने कंफर्म किया, सीपीएम के उम्मीदवार होंगे, हम उनको समर्थन देंगे। अगर धनबाद से मासस के उम्मीदवार आते हैं उनको समर्थन देंगे। हजारीबाग से अगर सीपीआई के उम्मीदवार आते हैं उनको समर्थन देंगे। शेष सभी सीटों पर जो गठबंधन बना है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एनडीए की हार को सुनिश्चित करने के लिए हम गठबंधन के उम्मीदवारों को समर्थन। देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल तो ये था कि एक महागठबंधन बनाने की उम्मीद लोगों की थी, बिहार में भी, झारखंड में भी, और वाकई एक महागठबंधन बनना संभव भी था। यहाँ जितनी धाराएं हैं राजनीति में, सशक्त धारा है, उसमें वामपंथ एक जबरदस्त, झारखंड और बिहार दोनों राज्य में वामपंथ की सशक्त उपस्थिति है। गांव में, जमीन पर, सड़क पर, संसद में, सदन के अंदर भी। और झारखंड में तो महेंद्र जी के ज़माने से माले को ही लोग यहाँ विपक्ष समझते हैं। महेंद्र जी थे, विनोद जी थे, अभी राजकुमार जी हैं, अरूप जी हैं। तो इसलिए विपक्ष की इतनी एक सशक्त ताकत, उसको बाहर रख करके गठबंधन बनाना, वो मेरे ख्याल से गठबंधन को महा बनने नहीं दिया, गठबंधन को थोड़ा कमज़ोर किया। फिर भी मैं आश्वस्त हूँ कि गठबंधन जो है उसकी बुनियादी ताकत पार्टियां नहीं हैं, बुनियादी ताकत जनता है। और जनता ने जब तय किया, जनता ने तो देखा है कि डबल इंजन की सरकार वो दरअसल डबल बुलडोजर की सरकार नहीं थी। एक बुलडोजर मोदी जी के हाथ में, एक चौकीदार रघुवर दास के हाथ में, और ये दोनों बुलडोजर झारखंड को पिछले 5 साल से लगातार रौंद रहा है। तो इसलिए जल, जंगल, जमीन, राशन, किरासन, पेंशन, सब कुछ जहाँ खत्म है तो वहाँ लोगों ने तय कर लिया कि बीजेपी को हराना है। ये चुनाव हिटलरशाही को समाप्त करके लोकशाही का झंडा बुलंद करने के लिए, ये चुनाव जल, जंगल, जमीन, रोजी रोटी, राशन, किरासन को बचाने के लिए, आधार से, अदानी से, अंबानी से बचाने के लिए, ये चुनाव मॉब लिंचिंग के खिलाफ, देश का जो भाईचारा है, अमन चैन है, उसकी रक्षा के लिए, ये चुनाव अंबेडकर के संविधान, उस संविधान में आरक्षण का अधिकार, सामाजिक न्याय, इस संविधान में बोलने की आज़ादी, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो जब लोगों ने मुद्दा भी तय कर लिया, लोगों ने अपना लक्ष्य भी स्थिर कर लिया कि इस चुनाव भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए है, तो मेरे ख्याल से गठबंधन का औपचारिक स्वरूप जो भी हो, जो भी पार्टियां हो या ना हो, उससे बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता ने ठान लिया तो जनता की राय सर्वोपरि है और जनता निश्चित तौर पर मेरे ख्याल से झारखंड से जबरदस्त इसमें राय देगी हिटलरशाही के खिलाफ। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।